बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट आज हम लोगों ने देखना है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू क्या करना है, बैलेंस करना है। 3 मेजर स्टेप्स है। पहला इसका पार्ट नंबर ए जो है हम लोग देख चुके हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए 3 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं जिससे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है उस स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस होल इक्वेशन में हम लोग हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को मैं निकालती हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, BrO3 -2, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 2 और इसमें हमारे पास 3 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो -6 आ रहा है इस टाइम ऑक्सीजन का। ये टोटल 3 ऑक्सीजन का -6 आ रहा है, ठीक है। जब पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं उसमें हमारे पास आयन के ऊपर जो भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है उस चार्ज के इक्वल हम लोगों ने करना होता है जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स के अलजेब्रिक सम को, ठीक है। तो -2 के इक्वल करना है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन का -6 है तो ब्रोमीन का क्या होना चाहिए, +4, तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास ये जो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है वो क्या आ रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर वो आ रहा है +4, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड में हम लोग निकाल लेते हैं SO2, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हम लोगों ने, -4, तो हमारे पास SO2 एक न्यूट्रल स्पीशी है। न्यूट्रल स्पीशी में हम लोगों ने इज इक्वल करना होता है 0 के, ठीक है। तो ऑक्सीजन का -4 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो सल्फर का यहाँ पर हमारे पास +4 है, तब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ठीक। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें, हमारे पास क्या है, HSO4, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैंने -1 करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, कितने इसमें एटम्स है ऑक्सीजन के, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो -8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी, +1 होता है, तो हमने -1 के बराबर करना है। तो सल्फर का यहाँ पर क्या होगा, +6 होगा, तो हमारे पास इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। प्लस प्लस +1 और +6 +7 और -8, तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, -1 क्या आएगा। तो HSO4 -1 इस पॉलीएटॉमिक आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ठीक है। और ये जो आखिरी यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे Br-1 है, ठीक है। ये हमारे पास पहले ही आयनिक फॉर्म में गिवन हुआ है, हुआ हुआ है यहाँ पर, तो -1 इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हर एलिमेंट की मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दिए। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग को पता चलेगा कि किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और किस एलिमेंट में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो स्टेप
नंबर 1 में हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, स्टेप नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या करना है, सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसमें से हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लेना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, स्टेप नंबर 2 में मैं निकाल लेती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्पीशी में ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाले हैं वही हमें हेल्प आउट करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज हो रहा होता है तो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है हमारे पास, देखें यहाँ पर हमारे पास सल्फर जो है SO2 में, इसमें सल्फर जो है वो +4 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे सल्फर +6 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है सल्फर में, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन जो हो रही है वो हमारे पास SO2 और दूसरी जानिब प्रोडक्ट वाली साइड पे HSO4। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लिया है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर। अब जब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लेते हैं तो हम लोगों ने आगे 2 काम करने होते हैं। पहला काम हम लोगों ने करना होता है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इक्वेशन में हमने एटम्स के नंबर को बैलेंस करना होता है, तो हम बैलेंस करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर सल्फर 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग वाटर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और प्रोटॉन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पर भी अब क्या हो चुके हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब जब मैंने यहाँ पर वाटर को इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर यानी कि हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो गया। तो एसिडिक मीडियम होने की वजह से मुझे परमिट है कि मैं प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस करवा सकूं। तो मैं क्या करूंगी, देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड पे पहले ही मौजूद है, तो मैं मजीद 3H पॉजिटिव यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 4 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 हाइड्रोजन मौजूद है, तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होते हैं। सेकेंड काम जो हम लोगों ने बैलेंस करना होता है वो क्या करना होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, बैलेंस नंबर ऑफ चार्जेस। जी, रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। मैं कहती हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे मैंने चार्जेस को बैलेंस करना है। जो रिएक्टेंट है इधर एक वाटर मॉलिक्यूल है और सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों न्यूट्रल स्पीशीज है। जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब रिएक्टेंट की साइड पे चार्ज इस टाइम 0 है। ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें चार्ज कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट वाली साइड पे है -1, HSO4 के ऊपर -1 है और प्रोटॉन के
प्रोटॉन है तो पॉजिटिव 3 है, तो ये पॉजिटिव 2 है यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे चार्ज। हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था ना, तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है तो वो हम लोगों को प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन मैं प्रोडक्ट वाली साइड पे डालूं, +2 है तो -2 डालूंगी, तो +2 -2 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने चार्ज को बैलेंस करना है दोनों साइड। ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 0 चार्ज हो गया है और रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 0 चार्ज हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड पे हमें मिले हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो चीज निकल रही होती है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे आएगी। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 में ही हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बी निकाल लेते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन का हमें कैसे पता चलता है कि किस एलिमेंट में रिडक्शन हो रही है, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन पे +4 है और यहाँ पर ब्रोमीन में -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर नीचे गया है, कम हुआ है। इसका मतलब है कि BrO3 -2 और Br यहाँ पर, ये हमारे पास ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन बना लेंगे। लिखती हूँ मैं इसको, BrO3 -2, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे है Br-1। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। यहाँ पर भी हम लोग यही दो काम करेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करेंगे। तो ब्रोमीन यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ताकि 3 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाए, बैलेंस होते। जब मैंने यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाए तो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है मेरे पास हाइड्रोजन, तो मैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो मैं यहाँ पर 6 प्रोटॉन को क्या करवा देती हूँ, ऐड करवा देती हूँ। अब मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट वाली साइड पे चार्जेस कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है +6 और -2, BrO3 के ऊपर -2 चार्ज है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, +4 चार्ज आ रहा है रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट में देखें Br -1 है, ठीक है, और वाटर के ऊपर क्या है हमारे पास, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल होता है वाटर। तो मैंने क्या करना है, मैंने दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है। अब रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि रिएक्टेंट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब हम लोग कोई चीज डाल रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर में तो वो रिएक्टेंट वाली साइड पे डाला जाता है। ठीक है, तो +4 मैंने -1 के इक्वल करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लूं कि मेरे पास -1 आ जाए, यहाँ पर -5। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर मैं, अब ये -1 हो जाएगा, इधर भी -1 है। ठीक है, तो 5, ये रिडक्शन है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैं रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड करूंगी, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। हो गया दूसरा स्टेप भी हमारे पास।
मुकम्मल स्प्लिट कर लिया हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और चार्जेस भी बैलेंस हो चुके हैं, एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। इम्पॉसिबल बात है कि हमारे पास जो रिमूवल है वो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है और जो एडिशन है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। पॉसिबल ही नहीं है ये बात। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इस मकसद के लिए मैं क्या करूंगी कि इस होल इक्वेशन को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इस होल इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं और जो गेन हो रहे हैं वो हमने क्या करना है, इक्वल रखना है, इसलिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन किया। तो इस होल इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 5 SO2 5 HSO4 -1 15 H पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन्स। हो गई पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 5 से कर दिया हम लोगों ने। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा मेरे पास, 12 H पॉजिटिव 2 BrO3 -2 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 Br -1 और 6 वाटर जी। 10 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा है, जो गेन हो रहा है, बैलेंस हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप होता है, उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, दोनों रिडक्शन हाफ को और ऑक्सीडेशन हाफ को ऐड करना होता है। ठीक है, करती हूं मैं इसको ऐड। मैंने लिख लिया यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल 5 SO2 5 HSO4 -1 15 H पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन 12 H पॉजिटिव 2 BrO3 -2 10 electrons 2 Br -1 plus 6 water सॉरी। ऐड कर लें अब इस इक्वेशन को। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे है, 10 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड पे, कट हो गए। 15 प्रोटॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे है, 12 जो है वो क्या है, रिएक्टेंट वाली साइड पे। ठीक है, तो 12 प्रोटॉन 12 से कट किया हमारे पास, तो यहाँ पर कितने रह गए, 3 प्रोटॉन बच गए। ठीक है ना, 15 में से 12 गए तो 3 प्रोटॉन बच गए। 10 वाटर मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट वाली साइड पे, 6 वाटर मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल कट गए, यहाँ पर कितने बच गए, 10 में से 6 तो हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट वाली साइड पे बच गए। जो कुछ पॉसिबिलिटी थी कटिंग होने की वो मैंने कर ली। अब मैं इसको फाइनल इक्वेशन को नीचे लिखती हूँ। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 5 SO2 रिएक्टेंट वाली साइड पे प्लस और 2 BrO3 -2। ठीक है, ये रिएक्टेंट वाली सारी स्पीशीज आ गई। प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है, 5 HSO4 -1 3 प्रोटॉन 2 Br -1। जी, ये हमारे पास अब इक्वेशन बैलेंस है। एक दफा मैं दोबारा इसको इंस्पेक्शन कर लेती हूँ कि आया कि वाकई बैलेंस है कि नहीं है। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने
एटम्स है इस रिएक्टेंट वाली साइड पे, हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट वाली साइड पे। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें कितने हैं, 5 हाइड्रोजन ये है और 3 हाइड्रोजन ये है, तो 8 हाइड्रोजन दोनों साइड पर 8 और 8। अब ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, 10 ये और 6 ये, कितने ऑक्सीजन हो गए, 20 ऑक्सीजन है। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 4 20 ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पर देखें 5 है, यहाँ पर भी देखें सल्फर क्या है 5 है, सल्फर भी बैलेंस हो गया हमारे पास। ठीक, ब्रोमीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो सारे एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी, नेशनल बुक फाउंडेशन यानी कि फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन लिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह।